బడ్జెట్ ను కేంద్ర మంత్రులు ప్రశంసించారు. అన్ని వర్గాల అభ్యున్నతికి అవకాశం కల్పించేలా బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయని అన్నారు. రాజకీయ అవినీతిని నిర్మూలించే దిశగా విరాళాల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రైతులు, మహిళల సంక్షేమం కోసం కూడా చర్యలు తీసుకున్నారని అన్నారు. ये एक क्रांतिकारी बजट है, ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है। यानी इसका मुख्य लक्ष्य रहा किसान, गरीब लोगों का कल्याण, और उसके लिए उन्होंने मार्ग सुनिश्चित किया सुशासन का। और आज इस बजट के द्वारा यानी जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का साफ सफाई करना चाहिए था, उसके लिए भी एक अहम कदम उन्होंने उठाया है। इसलिए इस बजट का हम पूरा स्वागत करते हैं। और इस बजट केवल एक साल का लेखा जोखा ही नहीं रहा। इस बजट पूरा भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक आमूल-चूल परिवर्तन लेके आए। बिल्कुल पॉलिटिकल फंडिंग में भी अच्छा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, इसमें नंबर 2 का पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो नंबर 2 के व्यवहार है वो भी बंद हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो पॉलिटिकल फंडिंग की भी बात है, बाकी सभी राजनीतिक पार्टी ने इसको सपोर्ट करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश, ये अपने आप में रोजगार सृजन की बड़ी संभावनाएं पैदा करता है। देखिए, ये तो अपने आप में देश की जरूरत है। जिस तरह से एक तरफ है कि सभी राज्यों के चुनाव एक साथ किया जाए, उसके साथ साथ ये पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी बात बजट में लाके कही गई है। सरकार का जो स्पष्टता है कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त हो और एक स्वच्छ वातावरण राजनीतिज्ञों के लिए स्थापित हो, इसका एक बड़ा पहल है। आज के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जिस प्रकार से ज्यादा एलोकेशन हुआ है, वो इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का सपना इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्त होने से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन से कॉम्प्लीमेंट होगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज्यादा प्रावधान करने से नौकरी के नए आयाम और साधन उपलब्ध होते हैं। विशेष रूप से अभिनंदन करती हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को विशेष ध्यान दिया है, उसके लिए प्रावधान ज्यादा किया है। एससी प्लान में जो हमारे दलित परिवार के नागरिक हैं, उनके लिए भी ज्यादा एलोकेशन किया गया है। हम सब राष्ट्र भर में जानते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सबसे ज्यादा लाभ बहनों ने उठाया, 70% लाभार्थी बहनें हैं, तो वो अभिनंदन के लायक है। लेकिन अब क्योंकि एलोकेशन बढ़ाया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, तो मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा